हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है वसुदेव जी और नंद महाराज का अद्भुत प्रसंग। पिछली वीडियो में हमने देखा था जब से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था ब्रज में, तब से ब्रज सब प्रकार के धन से संपत्तियों से युक्त हो गया था। इसलिए नंद महाराज के यहाँ निरंतर उत्सव चल रहा था। नंद महाराज प्रतिदिन दान दे रहे थे, क्योंकि भगवान हरि, भगवान श्री कृष्ण वहाँ ब्रज में निवास कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ब्रज माँ लक्ष्मी का विहार स्थल बन गया हो। माँ लक्ष्मी वहाँ से जाती ही नहीं थी, इसलिए उत्सव कितने दिन भी चले कोई दिक्कत नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव केवल एक दिन नहीं चला, निरंतर चल ही रहा था। नंद महाराज जब अपने पुत्र श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे थे तो अकस्मात उनके मन में एक विचार आया। उनको कंस से विशेष भय होने लगा। वह सोचने लगे कि यहाँ की समृद्धि का समाचार मथुरा में जरूर जाएगा। कंस को यह भी पता चल ही जाएगा कि मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है। नंद महाराज वसुदेव जी के भाई थे। नंद महाराज का जन्म एक वैश्य स्त्री से हुआ था और वसुदेव जी क्षत्रिय स्त्री से जन्म लिए थे, लेकिन दोनों के पिता एक ही थे। वसुदेव तथा नंद महाराज सौतेले भाई थे। नंद महाराज जी सोच रहे थे कि हो सकता है कंस वसुदेव के साथ मेरे भाई के संबंध से गोकुल में से अपने सैनिक भेजे, तो हो सकता है सैनिक वहाँ आए और यहाँ आकर के यदि वह यहाँ की समृद्धि देखेंगे, यहाँ का आनंद देखेंगे, तो कंस से जरूर जाकर कहेंगे, तो कंस हमारे बच्चे का भी वध कर सकता है। इसलिए नंद महाराज ने सोचा कि राजा का कोई व्यक्ति इधर क्यों आए। यदि कुछ बकाया रहेगा टैक्स देने में, कर देने में, तभी तो राजा का व्यक्ति गोकुल में आएगा। तो नंद महाराज सोच रहे थे कि कुछ ऐसा किया जाए कि कंस का कोई व्यक्ति गोकुल ना आने पाए। उन्होंने सोचा इससे पहले कोई कंस का सैनिक इधर आए, क्यों ना मैं पहले ही जाकर मथुरा जाकर राजा को वार्षिक कर दे आऊँ। कुल मिलाकर अपने बच्चे की सुरक्षा ही नंद महाराज के जीवन का लक्ष्य था। कुछ बुद्धिमान बलवान गोपों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त करके नंद महाराज कंस का वार्षिक कर भुगतान करने के लिए मथुरा गए। वसुदेव जी नंद महाराज से मिलना चाहते थे और नंद महाराज भी वसुदेव जी से मिलना चाहते थे। नंद महाराज बड़े उत्कंठित थे वसुदेव जी से मिलने के लिए। सुनते थे कि मेरे भाई विपत्ति में है, कारागृह में है। नंद महाराज को यह जानकारी हो गई थी कि वसुदेव जी कारागृह से घर पर आ गए हैं, लेकिन नंद महाराज वसुदेव जी के घर पर नहीं जा सकते थे। नंद महाराज जी बहुत डरते थे, यदि मैं वसुदेव जी के घर में जाऊंगा तो मथुरा में सब जगह समाचार फैल जाएगा कि नंद आया था वसुदेव जी से मिलने के लिए। किसी को भी पिछले 5-6 दिनों की घटना का पता ना चले, किसी को भी श्री कृष्ण के जन्म का पता ना चले। इसलिए नंद महाराज वसुदेव जी से मिलने उनके घर नहीं गए। दूसरा कारण नंद महाराज जी ने सोचा, यदि मैं वसुदेव जी के घर में जाकर जाऊंगा तो मैं वसुदेव को कुछ भी सांत्वना नहीं दे पाऊंगा। मुझे बहुत काल तक वहाँ ठहरना पड़ेगा और ऐसी ऐसी बातें कहनी पड़ेंगी जिससे वसुदेव जी को सुख मिले। उनकी 8 संतानें समाप्त हो गई थी। वसुदेव जी बड़े दुख में थे। उनको सांत्वना देने में मुझे कई दिन लग जाएंगे। कहीं आदमी जाता है अपनी इच्छा से और आता है वहाँ की इच्छा से। तो यह नंद बाबा ने सोचे। यही सोचकर नंद बाबा जी किसी दूसरी जगह गए, अपने भाई वसुदेव जी के घर नहीं गए। गुरु महाराज जी कहते हैं कि नंद महाराज जी चाहते तो थे कि वसुदेव जी का दर्शन हो जाए, उन्हें लालसा तो थी अपने भाई से मिलने की, पर उन्हें अपने पुत्र श्री कृष्ण को देखने की लालसा अधिक थी। उनको अपने प्राण प्रिय पुत्र को देखने की ऐसी उत्कंठा थी। उनके मन में यह हो रहा था कि अभी गोकुल चल दे, अभी गोकुल चल दे, लेकिन इधर भाई से भी मिलने की लालसा थी।
पर श्री कृष्ण को देखने की लालसा अधिक थी। इस लालसा ने नंद महाराज को वसुदेव जी के घर नहीं जाने दिया। इधर वसुदेव जी भी नंद महाराज से मिलना चाहते थे, लेकिन वसुदेव जी मथुरा से बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि कंस के गुप्तचर बता देते कि वसुदेव इस समय गोकुल जा रहे हैं, इसलिए वे गोकुल नहीं जा सकते थे। लेकिन उन्हें नंद महाराज जी से मिलने की उत्कंठा रहती थी। वो चाहते थे अपने प्राण प्रिय भाई और मित्र नंद महाराज जी से मिलना, लेकिन कहाँ मिले, कैसे मिले। तो वसुदेव जी इस सोच में रहते थे। इधर जब नंद महाराज मथुरा गए तो इस बात का सब जगह प्रचार हो गया कि नंद महाराज मथुरा आए हैं। नंद महाराज बहुत प्रिय व्यक्ति थे, तो यह बात सब जगह फैल गई। किसी ने जा कर के वसुदेव जी को बताया कि आपके भाई नंद महाराज गोकुल से मथुरा आए हैं। तो वसुदेव जी के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। वसुदेव जी यह सुनकर कि उनके भाई नंद महाराज मथुरा आए हैं और यह जानकर कि नंद महाराज ने राजा कंस का कर भी चुका दिया है, तो वसुदेव जी मिलने आए नंद महाराज से। प्रश्न उठता है कहाँ पर? नंद महाराज के डेरे पर मिलने आए वसुदेव जी। नंद महाराज एक बगीचे में रुके थे। वसुदेव जी बगीचे में गए। गुरु महाराज जी कहते हैं किसी ने वसुदेव जी को बता दिया था कि नंद महाराज कंस को कर दे चुके हैं और बैठे हैं बगीचे में। तो वसुदेव जी को अवसर मिला, तो वसुदेव जी गए नंद महाराज से मिलने के लिए। अलक्षित रूप से भेष बदल कर आए थे, कोई ना पहचान पाए कि यह वसुदेव हैं। एक व्यक्ति को भी पता लग गया होता कि वसुदेव जी मिलने आए हैं नंद महाराज से तो खतरा हो सकता था, इसलिए भेष बदल कर आए। जब नंद महाराज जी ने देखा वसुदेव जी को आते हुए, नंद महाराज जी बैठे थे अपने मित्रों के साथ और चिंतन कर रहे थे कि वसुदेव जी से कैसे भेंट होगी। नंद महाराज भी उत्कंठित थे वसुदेव जी से मिलने के लिए, और वसुदेव जी को देखते ही नंद महाराज सहसा उठकर खड़े हो गए और उन्हें ऐसे लगा मानो मृतक शरीर में प्राण आ गए हों। नंद महाराज अपने प्रिय मित्र तथा भाई वसुदेव जी को देखकर बहुत खुश हुए। नंद महाराज ने दौड़कर प्रेम में विह्वल होकर वसुदेव जी को अपनी दोनों भुजाओं में लेकर गले से लगा लिया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि नंद महाराज वसुदेव जी से उम्र में बड़े थे। बड़ा व्यक्ति छोटे को अपने आलिंगन में ले सकता है। नंद महाराज प्रेम में विह्वल हो रहे थे, उनके शरीर में कंप हो रहा था, आंसू बह रहे थे और कंठ से शब्द नहीं निकल रहा था। नंद महाराज जी ने वसुदेव जी की पूजा की। क्यों पूजा की? क्योंकि यहाँ वसुदेव जी दूसरे के स्थान में आए थे। जिसके स्थान में कोई जाता है वही पूजा करता है। नंद महाराज जी ने वसुदेव जी को सुखपूर्वक बैठने के लिए स्थान दिया। इस प्रकार आदर पूर्वक सत्कार एवं स्वागत किए जाने पर वसुदेव जी बड़ी शांति से बैठ गए और नंद जी ने वसुदेव जी से समाचार पूछा, शुभ प्रश्न पूछे, आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है। वसुदेव जी बड़ी चिंता में थे। सबसे अधिक चिंता वसुदेव जी को यह थी कि मैं अपने पुत्र को आधी रात के समय गोकुल पहुंचा कर आया था, वह किस हालत में है। कहीं नंद महाराज को पता तो नहीं लग गया कि मैंने अपने पुत्र को गोकुल पहुंचाया है और उनकी लड़की को चुरा कर लाया हूँ। उन्हें चिंता थी कि इस रहस्य का नंद महाराज को पता तो नहीं चल गया। वसुदेव जी को यह आशंका थी कि मैं आधी रात को गया था, किसी ने देख ना लिया हो मुझे। वसुदेव जी का हृदय धक धक करता था कि कहीं किसी को पता ना लग गया हो। इसके बाद वसुदेव जी ने नंद महाराज से अपने दोनों पुत्रों के विषय में पूछना शुरू किया। वसुदेव जी का चित्त अपने दोनों पुत्रों में आसक्त था। अपने पुत्रों के योगक्षेम की चिंता वो दिन रात करते रहते थे। वसुदेव जी कह नहीं सकते थे कि कृष्ण मेरा पुत्र है, लेकिन फिर भी उसके बारे में जानना चाहते थे अप्रत्यक्ष रूप से। वसुदेव जी सोच रहे थे कि क्या नंद महाराज को पता है कि मैंने बच्चे को पहुंचाया है। तो मन ही मन सोचने लगे, मैं ऐसे पूछूंगा कि सुना है भैया
आपको एक पुत्र हुआ है तो नंद महाराज जरूर बताएंगे उस बच्चे के विषय में। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने अपने दोनों पुत्रों का समाचार जानने के लिए वसुदेव जी ने इस प्रकार पूछा। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज की वीडियो के प्रथम श्लोक में वसुदेव जी कहते हैं नंद महाराज से, दिष्ट्या भ्राता प्रवस्य इदानीम अप्रजस्यते प्रजा आशया निवृत्तस्य प्रजायत संपद्यते। कहते हैं वसुदेव जी कहते हैं कि हे भैया, बड़े सौभाग्य की बात है। दिष्ट्या, बड़े हे भ्राता, हे भाई, हे मेरे भैया, दिष्ट्या, बड़े ही सौभाग्य की बात है, बड़े ही आनंद की बात है कि आपको इस उम्र में एक प्रजा प्राप्त हुई है, एक संतान प्राप्त हुई है। यहाँ वो पुत्र या पुत्री नहीं कह रहे, कहते हैं इदा नाम अप्रजस्य थे कि हे भैया, आप अब तक अप्रज थे, आपको अभी तक कोई संतान नहीं थी। आपने बहुत यज्ञ किए थे, दान किए थे, यज्ञ आदि करके भी आप थक गए थे। और यहाँ तक कि प्रजा आशया निवृत्त से, यहाँ तक कि प्रजा अर्थात संतान प्राप्त करने की आशा से भी आप निवृत्त हो गए थे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि नंद महाराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किए थे, लेकिन उनको कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था और अंत में वे आशा भी त्याग चुके थे। वसुदेव जी आगे कहते हैं, हे भैया, आपकी उम्र भी अधिक हो गई थी, तो अब तो कोई उम्मीद भी नहीं थी। प्रजा यत संपद्यते, हम लोगों का भाग्य है कि आपको इस उम्र में प्रजा की प्राप्ति हुई है। बस इतना ही पूछ रहे हैं उस बच्चे के विषय में जिसको वसुदेव जी आधी रात को गोकुल में पहुंचाकर आए थे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि वसुदेव जी कहते हैं कि मेरे भाई नंद महाराज, इस वृद्धावस्था में आपका कोई पुत्र ना था और आप निराश हो चुके थे। अतः जब आपको पुत्र प्राप्त हुआ है अब, तो यह अत्यधिक सौभाग्य का लक्षण है। प्रश्न उठता है यहाँ कि यहाँ प्रजा क्यों कह रहे हैं, पुत्र क्यों नहीं कह रहे। गुरु महाराज जी कहते हैं प्रजा इसलिए कह रहे हैं, वसुदेव जी को शंका थी यदि नंद महाराज को पता चल गया होगा कि यह पुत्र उनका नहीं है तो नंद महाराज कहेंगे, देखो वसुदेव हमसे भी झूठ बोल रहा है, बच्चे को बदल कर ले गया है। तो वसुदेव जी सोच रहे थे यदि नंद महाराज को पता हो भी गया होगा तो प्रजा कहने से सत्य की रक्षा होगी, लेकिन नंद महाराज को इसका पता नहीं था। वो तो यही जानते थे कि श्री कृष्ण मेरा ही पुत्र है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि सामान्यतः वृद्धा अवस्था में पुत्र उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यदि भाग्यवश कोई संतान उत्पन्न हो भी जाए तो वह पुत्री होती है। इस तरह वसुदेव ने अप्रत्यक्ष रूप से नंद महाराज से पूछा कि उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ है या पुत्री उत्पन्न हुई है। वसुदेव जी जानते थे यशोदा को कन्या उत्पन्न हुई है जिससे वे चुरा कर लाए थे और उसके स्थान पर अपना पुत्र छोड़ आए थे। यह एक बहुत बड़ा रहस्य था और वसुदेव जी जानना चाहते थे कि नंद महाराज को इस रहस्य का पता है अथवा नहीं। तो वसुदेव जी अगले श्लोक में आगे कहते हैं, वसुदेव जी कहते हैं कि दिष्ट्या, कहते हैं कि यह मेरा सौभाग्य ही है कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। आपसे भेंट करने के बाद मैं ऐसे मानता हूँ, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि संसार चक्रे अस्मिन, कि इस संसार चक्र में, इस जन्म मृत्यु वाले इस जगत में वर्तमान विद्यमान रहकर मेरा पुनः भव, मेरा आपकी और मेरी भेंट मेरे लिए दूसरे जन्म की तरह है। ऐसा लगता है मानो मेरा पुनर्जन्म हुआ हो। आगे कहते हैं उपलब्ध है भवान अध्यय दुर्लभम प्रिय दर्शनम, कहते हैं कि इस जगत में, इस संसार में उपस्थित रहकर भी मनुष्य के लिए अपने घनिष्ठ मित्रों तथा प्रिय संबंधियों से मिल पाना अत्यंत कठिन तथा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि वसुदेव जी नंद महाराज से कहते हैं कि यह मेरा सौभाग्य ही है कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। इस अवसर को प्राप्त करके मुझे ऐसा लग रहा है
मानो मैंने फिर से जन्म लिया हो। इस जगत में उपस्थित रहकर भी मनुष्य के लिए अपने घनिष्ठ मित्रों तथा प्रिय संबंधियों से मिल पाना अत्यंत कठिन होता है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि चूंकि कंस ने वसुदेव जी को बंदी बनाकर रखा था, इसलिए मथुरा में होते हुए भी वे अनेक वर्षों तक नंद महाराज का दर्शन नहीं कर सके थे। अतः जब वसुदेव नंद महाराज से मिले तो वसुदेव जी ने इस मिलन को अपना दूसरा जन्म माना। वसुदेव जी नंद महाराज से कहते हैं कि भैया, आप कारागृह में भेंट करने मुझसे आ नहीं सकते थे, मैं गोकुल जा नहीं सकता था, पर भगवान ने ऐसा किया कि आपसे भेंट हो गई। बड़े सुख की बात है। हम इस संसार चक्र में हैं, जन्म मरण में हैं। इस संसार में हम देखते हैं कि कई बार चाहते हुए भी अपने प्रिय से भेंट नहीं हो पाती, और जिनका संग आदमी नहीं चाहता उन्हीं के साथ रात दिन रहना पड़ता है। इस संसार में प्रिय से भेंट होना दुर्लभ है। मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भैया आप यहाँ मथुरा आएंगे और आपसे भेंट हो जाएगी। वसुदेव जी आगे अगले श्लोक में कहते हैं कि ओघेन विहुया नाम प्लावा नाम सत्रोस जथा, कहते हैं कि जिस तरह नदी की धारा में पड़े हुए तिनके और काष्ठ एक साथ रुकने में असमर्थ होते हैं, एक साथ नहीं रह पाते, उनकी स्थिति नदी की धारा के अधीन है। नदियों के लहरों के वेग से, नदी के लहरों के बल से तिनके और काष्ठ बह जाते हैं, एक साथ नहीं रह पाते। उसी तरह से सुहृद्राम ना एकत्र प्रिय सहवास, उसी तरह से हम अपने मित्रों तथा संबंधियों से घनिष्ठ संबंध रखते हुए भी एक साथ रहने में असमर्थ होते हैं, एक साथ नहीं रह पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि चित्रकर्मा नाम, क्योंकि सबके कर्म फल अलग अलग हैं। हम सबको अपने पूर्व कर्मों के कारण नाना प्रकार के फल भोगने होते हैं। इसलिए हम अपने नाना प्रकार के पूर्व कर्मों तथा काल की लहरों के कारण अपने प्रिय मित्रों तथा संबंधियों के साथ एक साथ रहने में असमर्थ होते हैं, एक साथ नहीं रह पाते। इस संसार में अपने प्रिय मित्रों तथा संबंधियों के साथ एक स्थान में रहना बहुत दुर्लभ है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि गुरु महाराज जी वसुदेव जी कहते हैं कि जैसे लकड़ी के फट्टे और छड़ियाँ एक साथ रुकने में असमर्थ होते हैं क्योंकि वे नदी की लहरों के वेग से बहा दिए जाते हैं, उसी तरह हम अपने मित्रों तथा संबंधियों से घनिष्ठ संबंध रखते हुए भी अपने नाना प्रकार के विगत पूर्व कर्मों तथा काल की लहरों के कारण एक साथ रहने में असमर्थ होते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वसुदेव जी का चित्र कृष्ण और बलराम में लगा था। उनको बहुत दुख हो रहा था कि आज मैं अपने बच्चों का मुख भी नहीं देख सकता। वसुदेव जी आगे पूछते हैं नंद महाराज जी से। नंद महाराज जी से पूछते हैं, सुहृत व्रत है, हे नंद महाराज, आप अपने मित्रों के साथ तो है ना, आप अपने मित्रों से घिरे हुए तो है ना। व्यक्ति अपने मित्रों के साथ कब नहीं रह पाता, जब कोई विपत्ति आती है तभी वह मित्रों के साथ नहीं रह पाता। इसका मतलब यही पूछ रहे थे वसुदेव जी नंद महाराज जी से कि आप सुख में है ना। और आगे पूछते हैं, वृहत वनम तत् अधुना यत्र आसे तुम, कहते हैं कि तुम जिस विशाल वन में आप रह रहे हो वहाँ सारे प्रबंध है ना, वहाँ पशव्यम, वहाँ पर जिस वन में वहाँ का जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का जंगल पशुओं गौओं के लिए अनुकूल है ना, वहाँ पशुओं गौओं का हित करने वाली घास है ना, पशुओं के लिए घास, पानी और सुखद वातावरण चाहिए। वसुदेव जी यह इसीलिए पूछ रहे थे कि यदि ब्रजमंडल ठीक से होगा, गौएं सुखी होंगी, पशु सुखी होंगे, तो माँ यशोदा गौओं का दूध पीती होगी और यशोदा जी का दूध पीता होगा मेरा पुत्र कृष्ण। तो इसलिए सबसे पहले गौओं का समाचार पूछ रहे हैं। और आगे पूछते हैं निरुजम, कहते हैं कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ कोई रोग या बीमारी तो नहीं है ना, और भूरी
अम्बु तृण विरुद्धम, और यहाँ भूरी शब्द तीनों के साथ लगेगा। भूरी अम्बु, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अम्बु जल है ना। भूरी तृण, जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पर्याप्त मात्रा में घास है ना। और भूरी विरुद्धम, जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पर्याप्त मात्रा में पौधों की लताएं हैं ना। तो भूरी शब्द तीनों के साथ लगाना पड़ेगा। यह तीनों चीज़ें गौएं खाती हैं। तो उनके कहने का मतलब ये था, अगर यह सब ठीक होगा तो मेरा बच्चा भी ठीक होगा। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि वसुदेव जी कहते हैं, हे मित्र नंद महाराज, आप जिस स्थान में रह रहे हो, क्या वहाँ का जंगल पशुओं गौओं के लिए अनुकूल है? आशा है ना, आशा है कि वहाँ कोई रोग या कोई असुविधा नहीं होगी। वह स्थान जल, घास तथा अन्य पौधों से भरा पूरा होगा। तो आगे अपने जो पुत्र बलदेव जी के बारे में नंद महाराज वसुदेव जी पूछ रहे हैं नंद महाराज से। कहते हैं भ्राता, कहते हैं कि हे भैया कच्चित बहुत व्रज है। कहते हैं कि हे भैया, क्या आपके व्रज में मम सुत है, मेरा जो पुत्र है बलदेव अपनी मात्रा से, अपनी माता रोहिणी के साथ सुख से है ना? मेरा पुत्र बलदेव कुशल से है ना? वसुदेव जी नंद महाराज से पूछ रहे हैं, मेरा पुत्र बलदेव ब्रज में ही है ना? आपने कंस के भय से उसे किसी दूसरी जगह तो नहीं छिपाया है? बलदेव जी के लिए कह रहे हैं यहाँ पर मम सुत है, मेरा पुत्र। प्रश्न होगा फिर श्री कृष्ण के लिए क्यों नहीं कह रहे? कृष्ण के लिए मेरा पुत्र इसीलिए नहीं कह रहे कि नंद बाबा को भूल कर भी ऐसी प्रतीति ना हो कि कृष्ण वसुदेव जी का बेटा है। वसुदेव जी के सामने बहुत विवशता है। वो कहते हैं आगे कि भवद्भ्याम उपलालित है, कि आप तथा यशोदा देवी के द्वारा पाले जाने के कारण बलदेव आपको तातम भवंतम मनवाने, कि मेरा पुत्र बलदेव आपको ही अपना पिता मानता है ना। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि वसुदेव जी पूछते हैं नंद महाराज से कि आप तथा यशोदा देवी के द्वारा पाले जाने के कारण मेरा पुत्र बलदेव आप दोनों को अपना माता पिता मानता तो है ना? वे आपके घर में अपनी माता रोहिणी के साथ शांतिपूर्वक रह रहा है ना, कुशल से है ना? तो इस तरह से उन्होंने अपने पुत्र बलदेव के विषय में पूछा। आगे इसके बाद अगले श्लोक में वसुदेव जी अपने मन का दुख अब कहे बिना रह नहीं पाए। उन्होंने कैसे अपने मन का दुख कहते हैं कि पुंसः त्रिवर्गय विहित सुहद ही अनुभावित है। कहते हैं कि जब किसी मनुष्य का परिवार, उसके मित्र, संबंधीगण यदि ठीक स्थिति में है, तभी त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम। कहते हैं कि जब किसी मनुष्य का परिवार, उसके मित्र, संबंधीगण यदि ठीक स्थिति में है, तभी त्रिवर्ग लाभप्रद होता है। इस संसार में किसी व्यक्ति के पास त्रिवर्ग है, धर्म है, अर्थ है अर्थात धन है, काम है अर्थात उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, सुंदर घर है उसके पास, परंतु यह त्रिवर्ग, यह तीनों चीज़ें तब तक ही सुखकर है जब तक अपना परिवार और बंधु ठीक स्थिति में है। और ना तेषु क्लेश मानेषु, और कहते हैं यदि परिवार, मित्र तथा संबंधियों के क्लेश में है, वो क्लेशग्रस्त हैं, उस स्थिति में त्रिवर्ग अर्थाय कल्पता है, उस स्थिति में त्रिवर्ग से कोई सुख नहीं मिल पाता। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि वसुदेव जी अपने मन का दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि जब किसी के मित्र तथा संबंधीगण अपने अपने पदों पर ठीक तरह से बने रहते हैं, तो वैदिक साहित्य में उल्लिखित उनके धर्म, अर्थ तथा काम लाभप्रद होते हैं। अन्यथा मित्रों तथा संबंधियों के क्लेशग्रस्त होने पर इन तीनों से कोई सुख नहीं मिल पाता। गुरु महाराज जी कहते हैं यदि अपने बंधु, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने भाई कष्ट में हो, तो यह धन, यह सुख की सामग्रियाँ किस काम की? वसुदेव जी कहते हैं कि मेरे पास बहुत धन है, बहुत सुंदर भोग की सामग्रियाँ हैं, सब कुछ है,
लेकिन आज ऐसा दिन है कि मैं अपने बच्चे को अपने घर में नहीं रख सकता, मेरी पत्नी मुझसे दूर रहती है, तो यह धन आदि मुझे सुख कर प्रतीत नहीं होता, यह मुझे दुख दे रहे हैं। तो यहाँ पर यह सिद्धांत प्रकट हो रहा है कि जब अपने बंधु, अपना परिवार कष्ट में रहते हैं तो धन आदि त्रिवर्ग सुख कर नहीं होता। त्रिवर्ग जब अपने बंधुओं के उपयोग में आता है तभी त्रिवर्ग शास्त्र अनुमोदित है, तभी ठीक है। पर जब अपने बंधु ही दुख भोग रहे हों तो त्रिवर्ग कोई सुख नहीं देता। वसुदेव जी ने नंद महाराज से खेद व्यक्त किया कि अपनी पत्नी तथा संतानें होने पर भी वे उनका पालन करने का अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं। इस तरह से वसुदेव जी ने अपने पुत्रों के विषय में पूछा। तो इसके अब अगले श्लोक में नंदोवाच है। इसके बाद नंद महाराज सांत्वना देते हुए कहते हैं, अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहते हैं अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवाहता। कहते हैं ओहो, बड़े दुख की बात है कि देवकी से उत्पन्न आपके बहुत पुत्र कंस के द्वारा मार दिए गए, और एका अविशिष्टा, और एक जो बची हुई जो सबसे छोटी अव्रजा, सबसे जो छोटी कन्या थी, वह सापि दिवम गता, वह भी स्वर्गलोक को चली गई। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि नंद महाराज सांत्वना देते हुए कहते हैं वसुदेव जी से कि हाय, राजा कंस ने देवकी से उत्पन्न तुम्हारे अनेक बालकों को मार डाला है, और तुम्हारी संतानों में जो सबसे छोटी एक कन्या स्वर्गलोक को चली गई है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब वसुदेव जी ने यह सुना नंद महाराज के मुख से कि 8वें पुत्र के रूप में कन्या आई थी, वह भी आकाश में चली गई, तो वसुदेव जी निश्चिंत हो गए। वो समझ गए कि नंद बाबा को इसका कोई पता नहीं है कि मैं श्री कृष्ण को गोकुल छोड़कर आया हूँ और कन्या को चुरा कर लाया हूँ। तो वसुदेव जी समझ गए कि कृष्ण के जन्म तथा यशोदा की कन्या से उनके बदले जाने का रहस्य अभी तक खुला नहीं है, यह रहस्य अभी भी गुप्त है। तो वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि सब कुछ ठीक से चल रहा है। इस तरह से वसुदेव की जो आशंका थी उस आशंका का अंत हो गया, उस शंका का निराकरण हो गया। तो अगले श्लोक में नंद महाराज जी, वसुदेव जी तो रो रहे थे, आंसू पोंछ रहे थे, खास करके कृष्ण और बलराम की चिंता करते हुए। तब आगे नंद महाराज जी सांत्वना देते हुए कहते हैं वसुदेव जी को, नंद महाराज ज्ञान दे रहे हैं। नंद महाराज के मुख पर माँ सरस्वती बोल रही है, कहते हैं नूनम ही अदृष्ट निष्ठा अयम अदृष्ट परम जन। कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति निश्चित ही अपने प्रारब्ध द्वारा नियंत्रित होता है, प्रारब्ध ही उसके कर्मों के फल निर्धारित करता है। दूसरे शब्दों में अदृष्ट प्रारब्ध के कारण ही किसी का पुत्र या पुत्री होती है, और जब पुत्र या पुत्री नहीं रहते तो यह भी अदृष्ट प्रारब्ध के कारण होता है। आगे कहते हैं कि अदृष्टम आत्मतत्वम, कहते हैं कि प्रारब्ध ही निश्चित है कि प्रारब्ध ही सभी का परम नियंत्रक है। यह वेद्य ना सहम होती, जो इस बात को जानता है वह कभी भी मोहग्रस्त नहीं होता, वह अज्ञान में नहीं पड़ता। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि नंद जी कहते हैं वसुदेव जी से सांत्वना देते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति निश्चित ही प्रारब्ध द्वारा नियंत्रित होता है, क्योंकि उसी से मनुष्य के काम कर्मों के फल निर्धारित होते हैं। दूसरे शब्दों में अदृष्ट प्रारब्ध के कारण ही मनुष्य को पुत्र या पुत्री प्राप्त होती है, और जब पुत्र या पुत्री नहीं रहते तो यह भी अदृष्ट प्रारब्ध के कारण होता है। प्रारब्ध ही हर एक का अनंतिम नियंत्रक है, और जो इसे जानता है, जो इस बात को, वह कभी मोहग्रस्त नहीं होता। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि नंद महाराज ने अपने छोटे भाई वसुदेव जी को यह कहकर ढाढ़स बंधाया कि अंततगत्वा प्रारब्ध ही प्रत्येक बात के लिए उत्तरदायी है।
इसलिए आपको यह बात मानकर संतोष करना चाहिए कि सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसलिए आपको इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए कि आपकी अनेक संतानें कंस द्वारा मार दी गई हैं। तो ऐसा लग रहा था मानो माँ सरस्वती जी नंद महाराज जी की जिह्वा पर बैठकर सांत्वना दे रही हो। तो अगले श्लोक में आगे अब वसुदेव जी कहते हैं नंद महाराज से, श्री वसुदेव उवाच, कहते हैं वसुदेव जी, करह व वार्षिक दत्तै रागे दृष्टा वयम चैव, कहते हैं कि करह व वार्षिक दत्तै रागे, कि कहते हैं कि आपने राजा कंस को अब वार्षिक कर दे दिया है, और दृष्टा वयम चैव, और आपकी और हमारी अब भेंट भी हो गई है। तो कहते हैं कि आगे कहते हैं वसुदेव जी, ना इस्थ्यम बहुतिथम, कि आपको इस स्थान पर अब ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, आप जितना जल्दी हो गोकुल जाइए, क्योंकि संति उत्पातः च गोकुले, क्योंकि गोकुल में अनेक उत्पात हो सकते हैं। वसुदेव जी अब नंद महाराज को कहते हैं कि मेरे भाई, अब तो आपने कंस को वार्षिक कर चुका दिया है और मुझसे भेंट भी हो गई है, अतः इस स्थान पर आप अधिक दिन मत रुको, गोकुल लौट जाना बेहतर है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वहाँ कुछ उपद्रव हो सकते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वसुदेव जी जानते थे कि कंस का आदेश हो गया था। वसुदेव जी जानते थे कि कंस का आदेश हो गया था कि सभी बच्चों की हत्या कर दी जाए जिनका जन्म 1 महीने पहले हुआ है। वसुदेव जी सोच रहे थे, व्रज के राजा नंद महाराज तो यहाँ आए हैं, तो निश्चित ही वहाँ गोकुल में कोई राक्षस जाएगा, तो हो सकता है वो हमारे बच्चे का अनिष्ट करे, तो यदि नंद महाराज वहाँ रहेंगे तो बचा लेंगे। इसलिए वसुदेव नंद बाबा को जल्दी जल्दी वापस गोकुल भेज रहे थे। प्रश्न उठता है कि अभी तो वसुदेव जी कह रहे थे, प्रिय का दर्शन दुर्लभ है, तुमसे मिलते ही मेरा पुनर्जन्म हुआ है, तो थोड़ा और रोकना चाहिए था। इतनी जल्दी क्या थी भेजने की। तो इसके उत्तर में गुरु महाराज जी कहते हैं, यदि भविष्य में कोई बहुत बड़ा सुख मिलने वाला हो तो तत्काल के थोड़े से सुख को त्याग देना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है, यदि थोड़ा सुख त्याग करके भविष्य में बड़ा सुख मिलता हो तो थोड़े सुख का त्याग कर देना चाहिए। तो वसुदेव जी ने सोचा, यदि पुत्र जीवित रहेगा तो बहुत सुख मिलेगा, इसलिए नंद महाराज से मिलने का सुख यदि रोक लूँ, नंद महाराज से विरह का दुख सह लूँ, तो फिर अपने पुत्र का मुख देखूँगा, बड़ा सुख मिलेगा, तो फिर सारा वसूल हो जाएगा। तो अंततः यह सिद्ध हुआ कि, और एक बात और सिद्ध हुई कि श्री कृष्ण के प्रति वसुदेव जी में ऐश्वर्य का भाव तो था, लेकिन वात्सल्य भाव ही विजयी हुआ। नहीं तो वे निश्चिंत रहते, अरे श्री कृष्ण भगवान है, वो कंस को मार देंगे, कंस उनका क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन अंत में वसुदेव जी के अंदर वात्सल्य भाव ही विजयी हुआ। तो अगले श्लोक में कहते हैं, अब सुखदेव गोस्वामी जी अगला श्लोक कहते हैं कि इति नंद आद्य गोपा प्रोक्ता थे शोरिणा युग, कहते हैं प्रोक्ता। इस तरह जब वसुदेव जी द्वारा यह सलाह दी गई तो नंद बाबा यह सुनते ही तैयार हो गए गोकुल जाने के लिए, और तम अनुज्ञाप्य, और नंद महाराज तथा उनके सभी ग्वालों ने वसुदेव जी से अनुमति ली और अनोभी अंडुत युक्ते, और उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियों में बैलों को जोत लिया और गोकुलम ययु, और उन्होंने गोकुल के लिए प्रस्थान उन्होंने कर दिया। तो इसके सलार्थ में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी अब कहते हैं कि जब वसुदेव ने नंद महाराज को इस प्रकार सलाह दी तो नंद महाराज तथा उनके संगी ग्वालों ने वसुदेव जी से अनुमति ली, अपनी अपनी गाड़ियों में बैल जोते और सवार होकर गोकुल के लिए प्रस्थान कर गए। तो इस तरह से आज हमने जो हमारा टाइटल था वसुदेव जी और नंद महाराज का अद्भुत प्रसंग, इसे कवर किया है। और आज हमारा दशम स्कंद का 5वां अध्याय भी समाप्त हुआ है। तो अगली सीटिंग में देखते हैं कि अब नंद बाबा जा रहे हैं वापस गोकुल,
और वहाँ गोकुल में आएगी पूतना, राक्षसी पूतना। तो अगली सीटिंग में उसको देखेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।